चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि जब कोई द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल क्या होते हैं और साथ ही साथ बल आघूर्ण क्या होता है। यानी कि जब कभी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाले फोर्स तथा टॉर्क की जो मान है वो हम अभी ज्ञात करेंगे। ठीक, देखिए अब डायपोल का मतलब तो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। डायपोल का मतलब कि दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, नेचर अपोजिट हो और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो बहुत कम हो, तो ऐसी जो सिस्टम होती है वो कहलाती है डायपोल। ठीक, यहाँ पे एक डायपोल है, देखिए अपोजिट नेचर का, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है और दोनों से दूरी जो है वो बहुत ही कम है। और इस डायपोल के जो स्ट्रेंथ है, किसी भी डायपोल की जो स्ट्रेंथ, जो ताकत है, उसको हम लोग दिखाते हैं डायपोल मोमेंट से, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण से। इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। यहाँ पे Q है दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और 2L दोनों के बीच की दूरी। ठीक, तो ये है इसकी स्ट्रेंथ यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब द्विध्रुव को यूनिफॉर्म यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर लगने वाले बल क्या होते हैं और टॉर्क का मान ज्ञात करते हैं। देखिए यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो समरूप विद्युत क्षेत्र है उसका मतलब ये होता है कि इस विद्युत क्षेत्र का कहीं पर भी इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सेम होगा। कहीं पर भी हर जगह, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी हर जगह पर जो मैग्नीट्यूड होगा इसका विद्युत क्षेत्र का और जो डायरेक्शन होगा वो दोनों सेम होगा, तो कहलाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखिए अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे रखा हुआ है। तो एक बात और जानते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज होता है उस पर जो बल लगता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और चार्ज नेगेटिव है तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। आइए यहाँ देख के समझते हैं। देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा विद्युत क्षेत्र के तरफ, यानी जिधर विद्युत क्षेत्र होगा उधर ही बल लगेगा। तो बल कितना लगेगा, तो QE के बराबर होगा। बल कितना होगा, QE के बराबर होगा। और माइनस चार्ज है तो इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अपोजिट क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वो भी कितना लगेगा, ये भी QE के बराबर होगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगा, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, देखिए यहाँ पे Q यहाँ पे Q सेम क्यों है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, वो सेम है। तो इस कारण से दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, क्योंकि चार्ज भी दोनों क्या है, सेम ही, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दोनों क्या है, सेम ही है। इस तरह से दोनों के बल जो है वो बराबर लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव है उस पर लगने वाले जो कुल बल है यानी F नेट हो जाएगा 0, यानी कि द्विध्रुव पर लगने वाला जो कुल बल है हो जाएगा 0, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का बल लग रहा है और डायरेक्शन अपोजिट है। इस कारण से इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग बल निकाल लिए, क्या हो गया, 0। अब बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण को हम लोग सूचित करते हैं टाउ से। ठीक, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कि बल गुने जो बल लगा वो और गुने दोनों जो बल है उसके बीच के लंबवत दूरी। तो यहाँ पे देखिए एक फोर्स लग रहा है ये, और दोनों के बीच को लंबवत दूरी लेंगे। बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी, टाउ का फॉर्मूला होता है बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, देखिए ये जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसको थोड़ा सा पीछे की ओर इस तरह से बढ़ा दीजिए। ठीक, और यहाँ से जो दूसरा फोर्स है उससे परपेंडिकुलर एक डाल दीजिए। तो ये जो डिस्टेंस आप यहाँ पे डाले हैं ये ला, तो ये जो डिस्टेंस हुआ है ये इसके बीच का क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी है। मान लो ये डिस्टेंस है x। ठीक, अब ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, इस कारण से ये एंगल ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब हमको x का मान अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है दोनों के बीच की लंबवत दूरी, और कितना बल लग रहा है, तो QE बल ही लग रहा है, तो यहाँ पे बल। तो इस तरह से हमें टॉर्क निकल सकता है। तो अब यहाँ पे x का मान किस तरह से निकल, देखो एंगल के सामने होता है कौन सा, लंब, और 90 के सामने हो जाएगा कर्ण। ठीक, तो ये दोनों अगर हम लेंगे भुजा, ये दोनों भुजा लेंगे तो इस कारण से इसका मान आ सकता है। दोनों के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा,
तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी x/12, एक्स वाई क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह से कह सकते हैं x बराबर 2l साइन थीटा, यानी जो लंब दूरी है क्या आ गया 12 साइन थीटा। तो अब हम कह सकते हैं कि टाउ बराबर क्या हो जाएगा बल, तो बल कितना लग रहा है QE, और ये कितना है तो गुने 2l साइन थीटा। ठीक, अब अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो 12 Q इंटू 2l, देखो Q इंटू 2l को हम क्या P लिख सकते हैं, तो Q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं P, यानी लिख सकते हैं P E साइन थीटा। अब इसी चीज़ को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E, इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E। ठीक, क्यों, A क्रॉस B बराबर ए बी साइन थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E, तो टाउ बराबर आ गया P क्रॉस E। ठीक, तो इस तरह से अभी हम लोग क्या कर चुके हैं कि जब कोई डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो नेट फोर्स जो है वो 0 आया, और जो टाउ जो द्विध्रुव बल आघूर्ण जो है वो टाउ जो टॉर्क है वो टॉर्क कितना आया, तो P क्रॉस E आया। ठीक, अब आइए हम लोग इसके स्पेशल केस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसके स्पेशल केस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब जो द्विध्रुव है, जो यहाँ पे डायपोल है, वो जब विद्युत क्षेत्र के एलोंग हो, यानी जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र हो वही दिशा में द्विध्रुव हो, यानी कि थीटा बराबर हो 0 डिग्री, तब उस कंडीशन में जो टाउ जो है जो टॉर्क है यानी जो बल आघूर्ण है वो हो जाएगा 0। क्यों, थीटा बराबर 0 तो साइन 0, साइन 0 का मान होता है कितना 0 डिग्री, तो इस तरह से जो टाउ है वो क्या हो जाएगा 0। अगर हम आगे बात करें थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा 90 ले ले, यानी कि जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के क्या हो लंबवत हो, 90 लेंगे तो क्या हो जाएगा ये लंबवत हो, तो उस कंडीशन में साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब टाउ का मान क्या हो जाएगा QE, तो उस कंडीशन में जो टाउ का मान जो होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम, यानी जब थीटा बराबर होगा 90 डिग्री तो इसका टाउ यानी कि टॉर्क का मान यानी कि बल आघूर्ण का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। कब, जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 0 यानी कि मिनिमम कब होगा जब 0 होगा, 0 कब होगा टॉर्क जब थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये अगर 180 भी आप कर सकते हैं, अब साइन थीटा की जगह पर क्या रख देना साइन 180 का मान रख देना। ठीक, तो इस तरह से ये इसका स्पेशल केस हो गया। देखिए अब कहिएगा टॉर्क यहाँ पे क्यों आया, किस तरह से यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न कैसे हुआ, देखो कैसे हुआ। यहाँ पे दो बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जब दो बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये द्विध्रुव को ये घुमाने की कोशिश करेगा। जब कभी किसी चीज़ को घुमाने की कोशिश होता है तो उस कंडीशन में जो है वो क्या लगता है बल आघूर्ण काम करता है, यानी कि टॉर्क काम करता है। इस कंडीशन में यहाँ भी इस तरह से टॉर्क काम करेगा। टॉर्क क्या होगा तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। ठीक, अब वहाँ पर देखिएगा जब 0 होगा थीटा का मान, यानी कि द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र के एलोंग होगा यानी उसी दिशा में होगा, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। अब थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे, यानी कि इसके परपेंडिकुलर जब लेंगे द्विध्रुव को तो वो थीटा जो टाउ होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा किसके बराबर Q के बराबर। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखकर यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र के अंदर रखकर देखे थे कि बल का मान क्या आया और बल आघूर्ण क्या आया। बल का मान आया 0 और बल आघूर्ण का मान आया PE साइन थीटा। ठीक, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।